एक गांव था। उस गांव में दो चुड़ैल रहा करती थी। वह दोनों एक एक दिन शिकार पर जाती थी। आज तो तेरी बारी है शिकार ढूंढने की। तू जा और शिकार ढूंढ कर ला। हा 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 हा। खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ठीक है, मैं शिकार ढूंढने के लिए जाती हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल शिकार के लिए निकल पड़ती है और वह जाते जाते एक गांव में पहुंच जाती है और वहां जाकर वह गांव की तरफ बढ़ने लगती है। गांव में जाते जाते उसे एक घर नजर आता है। तभी वह उस घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी चुड़ैल को एक बूढ़ा आदमी घर में सोया हुआ नजर आता है। कितनी आराम से सो रहा है ये बूढ़ा। आज तो यही हमारा भोजन बनेगा। हा 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 हा। फिर वह देखकर वहां से चल देती है कि दूसरी चुड़ैल को बुला लाती हूँ और हम दोनों इस पलंग को उठाकर ले जाएंगे। तभी वह दूसरी चुड़ैल के पास आती है, बोलती है, एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है, लेकिन वह पलंग पर है। उसको मैं अकेली कैसे लाती, इसलिए तुम्हें बुलाने आ गई। हा हा हा। आज तो मजा आ जाएगा। हा हा हा। फिर वह दोनों चुड़ैल एक दूसरे को देखती हैं और उसको सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वह गांव की तरफ चल देती हैं और मन में बहुत ही खुश हो जाती हैं कि आज तो हमारा भोजन बड़ा अच्छा रहेगा। और उसके बाद वह बूढ़े के पास पहुंच जाती हैं वाह, कितनी आराम से सो रहा है ये बूढ़ा। हा 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 हा। और उसे देखकर हंसने लगती हैं। उसके बाद वह उसकी खाट को उठाकर चलने लगती हैं और उसे जंगल में उठाकर ले जाती हैं और अपने स्थान पर ले जाके अब तो हमारे खाने का टाइम हो रहा है। तुम जल्दी से इस बूढ़े का खाना पका दो। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दो। अमीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू अपने बेटा चिंटू और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन चिंटू अपने पिता के पास आता है। तभी रामू बोलता है, अरे बेटा, स्कूल नहीं जाओगे क्या? तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया। नहीं पापा, घर की गरीबी देखकर मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता। अब से मैं भी आपके साथ खेत पर काम करने चलूँगा। ठीक है बेटा, तो कल से हम दोनों खेत पर काम करने जाएंगे। और अगले दिन दोनों खेत की ओर निकल पड़ते हैं। वह अपने खेत के रास्ते की ओर निकल जाते हैं और खेत पर पहुंचकर काम करने लगते हैं। रामू और चिंटू दोनों सारा दिन खेत पर काम करते हैं। काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है और वे घर पर आकर अपनी बीवी से बोलते हैं, सुनो, अब की बार खेत में अपन सब्जी उगाएंगे और सब्जी अच्छी होगी तो हमारी कमाई भी अच्छी होगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सब्जी का दाम भी अच्छा रहता है और सब्जी में कोई खराबी कीड़ा भी नहीं लगता। अगले दिन वह दोनों फिर से खेत पर निकल जाते हैं और काम करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और वे दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद उनके खेतों में सब्जियां लग जाती हैं और वे लगातार मेहनत करने लगते हैं। रामू बोलता है, अरे बेटा, आप तो हमारे खेत में सब्जी भी उगाई हैं। अब बस जल्दी से ये पक जाए, उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे। इतना सुनते ही चिंटू बोलता है, हाँ पापा, मैं भी और बच्चों की तरह साइकिल खरीदूंगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना सुन कहकर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं और अपने घर पहुंचकर बीवी को बोलते हैं, अरे सुनती हो, हमारे खेत में सब्जी बहुत ही अच्छी उगी है। अब तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर रामू अगले दिन सारी सब्जी को एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है और रामू की सब्जी अच्छे खासे दामों में बिक जाती है और फिर परिवार हंसी खुशी रहने लगता है और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। अयोध्या नाम का एक गांव था। वहाँ राजा दशरथ रहा करते थे। राजा दशरथ को शिकार का बहुत शौक था। अक्सर वे शिकार पर जाया करते थे। एक दिन राजा दशरथ अपने महल में टहल रहे थे।
तभी उन्हें विचार आता है कि क्यों न आज तो शिकार पर जाया जाए, और वह अपना घोड़ा लेकर शिकार पर निकल पड़ते हैं। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में वह शिकार की तलाश करने लगते हैं। इधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर यात्रा पर निकल जाते हैं। श्रवण कुमार पैदल अपने माता पिता को लेकर यात्रा करने के लिए जाते हैं। उनके माता पिता जो कि अंधे होते हैं, वह उन्हें टोकरी में बैठाकर अपने कंधों पर रखकर यात्रा के लिए जाते हैं। रास्ते में उनको प्यास लगती है तो श्रवण कुमार कहते हैं कि आप यहीं पर बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर श्रवण कुमार पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। वह पास के तालाब में पानी लेने के लिए आते हैं। श्रवण कुमार जैसे ही पानी लेने के लिए झुकते हैं तो जो पानी की आवाज़ होती है उसे राजा दशरथ कोई जानवर की आवाज़ समझकर तीर चला देते हैं। राजा दशरथ जैसे ही तीर छोड़ते हैं तो वह तीर आगे श्रवण कुमार को लगता है। हाय राम, ये किसने मुझे तीर मार दिया? अब मेरे माता पिता का क्या होगा? वह तो दोनों अंधे हैं, उनको पानी कौन पिलाएगा? ये सोचकर वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं और मन में पश्चाताप करने लगते हैं। उसके बाद वे अंधे माता पिता के पास आते हैं और उनको जो हुआ सब बताते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। उसके बाद अंधे माता पिता दशरथ को श्राप देते हैं कि तू भी अपने बेटे की याद में मरेगा, और दशरथ बहुत ही दुखी हो जाते हैं। एक गरीबपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास एक गाय थी जिससे वह दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था। वह गाय का बहुत ही ख्याल रखता था। उसकी गाय का नाम गौरी था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसका एक सुंदर सा बछड़ा था। वह गाय को बहुत ही प्यार करता था। वह उसके लिए जंगल से चारा लाता था और उसको खूब चारा खिलाता था। एक दिन उसकी गाय खो जाती है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आज तो हमारी गाय घर पे नहीं आई है, आप जाइए और गाय को ढूंढ कर लाई। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ, पर तुम मुझे उससे पहले जल्दी से खाना दे दो। जोरों की भूख लगी है, मैं खाना खा के गाय ढूंढ के लाऊंगा। उसके बिना हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हाँ ठीक है। फिर शेखर खाना खाने लगता है। वह दुखी मन से खाना खा रहा था कि आज तो पता नहीं गाय मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर गाय नहीं मिली तो हमारा गुजारा कैसे होगा? उसी के दूध से तो हमारा घर का खर्चा चल रहा था। अजी सुनती हो, मेरा लाठी ला दो, मैं गाय को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जंगल में। फिर क्या है, उसकी पत्नी उसकी बात सुन के उसकी लाठी ला देती है। फिर शेखर लाठी लेकर गाय को ढूंढने के लिए जंगल में चल देता है। वह चलते चलते बहुत ही घने दूर आ जाता है, लेकिन गाय का कुछ पता नहीं चलता। वह चलते चलते जंगल की ओर चला जा रहा था, लेकिन गाय कहीं भी नजर नहीं आई। अरे, गाय तो कहीं मिली नहीं। मैं तो बहुत दूर आ गया, अब क्या होगा? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? फिर वह अपनी पत्नी से बोलता, सुनो, गाय तो नहीं मिली, अब हम क्या करेंगे? गाय तो पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर वह कहता है कि हम क्यों ना नारियल पानी बेचें। फिर वह एक नारियल पानी की बोरी भरकर घर ले आता है। उसके बाद वह बाजार में नारियल पानी का ठेला लगाता है। पहले दिन तो उसके ठेले पर कोई नहीं आता है, जिससे वह दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारता है। वह फिर से अगले दिन भी ठेला लगाता है, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं आता है। फिर अगले दिन वह फिर से ठेला लगाता है, लेकिन उस दिन उसका दिन अच्छा था। वह थोड़ी देर आके बैठता है कि उसके पास एक ग्राहक आ जाता है।
वह ग्राहक कहता है तुम्हारा नारियल पानी बहुत ही अच्छा है। फिर वह पैसे देता है और धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ पड़ने लगती है और उसके नारियल पानी गांव में फेमस हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता मैया कैकेयी की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के वनवास के लिए वन की ओर आगमन करते हैं। चलते चलते वह बहुत घने जंगल में आ जाते हैं और अपने लिए आवास ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ती है और वह वहां रहने लगते हैं। एक दिन एक हिरण श्री राम को दिखता है और श्री राम उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ये रावण का बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें श्री राम फंस जाते हैं और उस हिरण का पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वह बहुत घने जंगल में आ जाते हैं। इधर सीता मैया चिंतित होने लगती है कि श्री राम अब तक नहीं आए और वह लक्ष्मण से कहती है कि तुम जाओ और अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। तब लक्ष्मण मैया सीता की आज्ञा पाकर श्री राम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जाने से पहले एक रेखा खींचकर जाते हैं और कहते हैं कि भाभी आप इस रेखा को पार मत करना, चाहे जो भी हो जाए इस रेखा के अंदर आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब देखकर रावण बहुत ही खुश हो जाता है और वह साधु का वेश बनाकर मैया सीता के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज सुनकर मैया सीता आती है और इतना देखकर वह रावण अपने असली रूप में आ जाता है और मैया सीता को उठाकर ले जाता है। मैया सीता चिल्लाती रहती है कि ये दुष्ट मुझे छोड़ दे, लेकिन रावण उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उनको उठाकर अपनी लंका नगरी में ले जाता है। उसके बाद श्री राम ने रावण को समझाया कि हे दुष्ट, तू अभी भी सीता को लौटा दे तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। लेकिन रावण एक भी बात नहीं सुनता है। वह अपने घमंड में चूर रहता है और श्री राम को युद्ध के लिए ललकारता है। वह श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझता है। उसके बाद श्री राम अपने चक्र से उसकी गर्दन को काट देते हैं, लेकिन वह फिर से जीवित हो जाता है। उसके बाद श्री राम अपना अस्त्र चलाते हैं। एक गांव था। उस गांव में दो चुड़ैल रहा करती थी। वह दोनों एक एक दिन शिकार पर जाती थी। आज तो तेरी बारी है शिकार ढूंढने की, तू जा और शिकार ढूंढ कर ला। हा 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 हा, खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ठीक है, मैं शिकार ढूंढने के लिए जाती हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल शिकार के लिए निकल पड़ती है और वह जाते जाते एक गांव में पहुंच जाती है और वहां जाकर वह गांव की तरफ बढ़ने लगती है। गांव में जाते जाते उसे एक घर नजर आता है। तभी वह उस घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी चुड़ैल को एक बूढ़ा आदमी घर में सोया हुआ नजर आता है। कितनी आराम से सो रहा है ये बूढ़ा, आज तो यही हमारा भोजन बनेगा। हा 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 हा। फिर वह देखकर वहां से चल देती है कि दूसरी चुड़ैल को बुला लाती हूँ और हम दोनों इस पलंग को उठाकर ले जाएंगे। तभी वह दूसरी चुड़ैल के पास आती है, बोलती है, एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है, लेकिन वह पलंग पर है, उसको मैं अकेली कैसे लाती, इसलिए तुम्हें बुलाने आ गई। हा हा हा, आज तो मजा आ जाएगा। हा हा हा। फिर वह दोनों चुड़ैल एक दूसरे को देखती हैं और उसको सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वह गांव की तरफ चल देती हैं और मन में बहुत ही खुश हो जाती हैं कि आज तो हमारा भोजन बड़ा अच्छा रहेगा। और उसके बाद वह बूढ़े के पास पहुंच जाती हैं वाह, कितनी आराम से सो रहा है ये बूढ़ा। हा 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 हा। और उसे देखकर हंसने लगती हैं। उसके बाद वह उसकी खाट को उठाकर चलने लगती हैं और उसे जंगल में उठाकर ले जाती हैं और अपने स्थान पर ले जाके अब तो हमारे खाने का टाइम हो रहा है, तुम जल्दी से इस बूढ़े का खाना पका दो। जब तक आप एक जंगल
जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहा करते थे। वह दोनों दोस्त थे। वह दोनों जंगल में एक साथ रहा करते थे। दोनों में की गहरी मित्रता थी, लेकिन खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन वह कछुआ से रेस लगाने की बात करता है, तो कछुआ कहता है कि हाँ ठीक है, चलो रेस लगा लेते हैं आज। उसके बाद वे दोनों दौड़ने लगते हैं और खरगोश जल्दी जल्दी छलांग लगाते हुए आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। वह धीरे धीरे चलता जाता है। खरगोश अपनी तेज गति से कछुआ से आगे निकल जाता है। कछुआ धीरे धीरे अपनी धीमी गति से चलता रहता है और खरगोश जल्दी जल्दी छलांग मारता हुआ दौड़ा चला जाता है। लेकिन कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चलता रहता है और वह लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। वह बिल्कुल भी निराश नहीं होता कि मेरी धीमी चाल है, और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और खरगोश धीरे धीरे अपनी चाल कम करता जाता है। उसके बाद वह सोचता है कि अब तो कछुआ बहुत पीछे रह गया है, इसलिए वह जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने की सोचता है और वहीं बैठ के आराम करने लगता है। और उसके बाद कछुआ अपनी धीमी गति से चलता हुआ जाता है और कछुआ बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वह अपनी गति को निरंतर रखता है और धीरे धीरे वह कछुआ खरगोश की ओर बढ़ता जाता है और खरगोश के पास पहुंच जाता है और कछुआ खरगोश से आगे निकल जाता है और वह रेस को जीत जाता है।